Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel Exam for All Classes. फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो स्केलन ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में पढ़ा था। ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसमें क्या है, हम आज आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बताएंगे और उस बेसिस पे जितने क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। देखिए, आज हमको जो पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम मीन्स हो गया क्या, समान, इक्वल। द्वि मीन्स हो गया दो, बाहु मीन्स जिसको आप भुजा कहते हैं, आर्म कहते हैं, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल। अ ट्रायंगल विथ हैव टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसे सारे ट्रायंगल जिनके दो साइड आपस में इक्वल होंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले फॉर्म करता हूँ। ये देखिए, दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहने का मतलब कि इसके दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो दो साइड अगर आपस में इक्वल है तो आपको एक चीज मैं और बता दूं, इसमें ये जो BC है इसको बोलते हैं बेस। इस पूरे ट्रायंगल का ABC का जो बेस है वो क्या है, BC है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर हम यहाँ बात करें बेस एंगल की, एक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उस आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड कितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहले आप ये समझिए। मैंने कहा कि ये बेस है और ये बेस एंगल की बात करेंगे तो एंगल B और एंगल C, ये बेस एंगल होगा, एंगल B और एंगल C। और ये जो आपका एंगल A है, दिस इज अ वर्टेक्स एंगल, इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। दूसरी चीज क्या है इसमें, जो ये इक्वल साइड है AB और AC, अगर हम AB के सामने का एंगल की बात करें तो एंगल C, और अगर हम AC की बात कर रहे हैं तो उसके सामने एंगल B, ये आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, ठीक है। मतलब इसमें ये हुआ कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल टू अपोजिट साइड ऑफ इट। जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो अपने सामने के दो जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। कहने का मतलब साइड अगर इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। ये मैंने कहा कि ये वर्टेक्स एंगल है। और ये जो आपका AC है, जब ये बेस हो गया तो AC और जो AB है इसको बोलते हैं लेग। क्या बोलते हैं, ये लेग है। तो इतनी चीजों के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या क्या पता होना चाहिए आपको, कि इसके दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उसके सामने के एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये बेस होता है, ये बेस एंगल होता है, बेस एंगल देख रहे हैं आपका इक्वल है, और ये आपका वर्टेक्स है, क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं, ABC ये वर्टेक्स है। तो जो ये है ये बेस एंगल हो गया, तो बच रहा एक, ये आपका वर्टेक्स एंगल हो जाएगा। पहली बात तो ये। और इसमें क्या आपको समझना है, जो इससे रिलेटेड आपको पहले जानना है उसको आप समझिए कि अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज दैट वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इसका मतलब हुआ कि अगर आप ये साइड इसके इक्वल ले रहे हैं, AB इक्वल टू AC, तो बेस एंगल इक्वल होगा। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। एक चीज और समझिएगा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसी का जस्ट उल्टा समझिए, अगर ये एंगल आपस में इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, देन साइड AB इक्वल टू AC हो जाएगा। अगर ये एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल हो जाएंगे उसके अपोजिट, और अगर ये साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि अगर वर्टेक्स A से साइड B से पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कहने का मतलब कि आप लंब ड्रा करते हैं, तो जो ये बेस साइड ये है आपका BC जो है, इसको क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब वह समद्विभाजित करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है मैं आपको बताऊं इसमें, इसका मतलब हुआ कि ये 90 है, AB 90 है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये तो पता है नहीं, तो ये एंगल अपना कुछ होगा, ये मत कहिएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा,
जब ये 90 हो गया और ये x डिग्री और ये x डिग्री है, मतलब इसके दो एंगल इक्वल हो गए, तो आपको मालूम है ऑलरेडी जो तीसरा एंगल होगा ये अगर y डिग्री होगा तो आपको मालूम है ये भी y डिग्री हो जाएगा। भाई जब दो एंगल इसके आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो आपका टॉपिक है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है आज हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आप कह लीजिए। यहाँ पे क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि कितनी एरिया होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, उसके बारे में हमको स्टडी करना। उससे पहले आपको ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आनी चाहिए। वैसे तो ये ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप इसको जानते रहिए। ये सब उसके स्पेशल केसेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आइए आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ये है कि हमको पढ़ना क्या है कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ध्यान से समझिएगा इसमें। देखिए अब हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करते हैं। वी हैव वन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बेस है, इसको हमने मान लिया ए, और ये जो इक्वल साइड है उसको हमने स्मॉल बी और स्मॉल बी ले लिया। स्केलन होता था, इसको ए मानते थे, इसको बी मानते थे, इसको सी, लेकिन यहाँ दो साइड इक्वल है तो दोनों को हम बी और बी सपोज कर लिए। ऐसा है। सबसे पहले अगर हम पूछें आपसे कि इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर जिसको आप परिमिति बोलते हैं, वो आपका कितना होगा, वो आपका हो जाएगा a + 2b। a क्या है, ये बेस की लेंथ, 1b मिला दिया 2b। भाई तीनों साइडों का सम ही तो पेरीमीटर होता है, तो आपका क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। अब आपको मालूम है इसमें अगर हम हाफ पेरीमीटर पूछें, हाफ पेरीमीटर की मतलब कि अगर इसमें अर्ध परिमिति के बारे में बात करें, जिसको आप लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a + 2b होता है बाई 2, क्योंकि जो पूरे पेरीमीटर है उसका अगर हाफ कर देते हैं तो वो यस होता है। यस का मतलब हाफ पेरीमीटर। जैसे अगर टोटल ये आप BC AC और AB सबका लेंथ आपने ऐड किया, कितना आया, मान लीजिए 30 आया, तो अगर हम यस पूछें तो 30/2 दिस मीन्स 15। और हमेशा वो जो आएगा, वो जो भी हाफ पेरीमीटर आएगा लेंथ में, वो साइड के लेंथ से हमेशा ग्रेटर ही होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इसकी एरिया की बात करते हैं कि एरिया क्या होता है, तो S माइनस B आप होल स्क्वायर। एक तो आपका ये सिंपल फार्मूला है जिसको आप समझते रहिए। अब ये आया कैसे यार, आपको मालूम है, देखो ये सब हीरोन्स फार्मूले से ही है। इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, एक बार मैं आपको याद दिलाऊं, देखिए ये दिया हुआ है ABC, उसमें क्या था कि हम इसको A लेते थे, सपोज करते थे ये B, क्योंकि एंगल B के सामने है, और ये एंगल C के सामने, इसको C ले लेते थे। वहां S जो निकाले थे a + b + c/2 था। तो अब ये जब B हो गया तो यहाँ जहाँ C है वहां B रख दीजिए, a + 2b/2 देखिए ये मिला। और दूसरी चीज क्या है, इसमें जब हीरोइंस फार्मूला लगाते थे, जब इसको C लेते थे, तो आपका क्या होता था, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब C का जगह पे क्या हो जा रहा है, B हो जा रहा है, तो B हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, S माइनस A, और देख रहे हैं यहाँ S माइनस B इंटू S माइनस B 2 टाइम्स है, दिस मीन्स S माइनस B आप होल स्क्वायर। तो ये मिल गया, वही तो हमने ये लिखा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, पहला फार्मूला आपका ये होगा, एरिया निकालना है तो ये, और पेरीमीटर निकालना है तो ये। आइए इसका दूसरा फार्मूला देखते हैं क्या होता है। देखिए एक एक पहले हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फार्मूले बता रहे हैं, फिर उससे इस क्वेश्चन करवाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं हम, आप उसको पहले ध्यान दीजिए। तो अभी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का पहला फार्मूला बताया। सेकंड फार्मूला देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फार्मूला देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, वी हैव वन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब एक हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। तो
इसको हम मान ले रहे हैं, चलिए ए मान लिया, दिस इज अ बेस, और उसके बाद ये बी है लेंथ में और ये बी है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें पेरीमीटर कहेंगे तो सेम पेरीमीटर वही होगा जो पहला हम लोगों ने देखा था। तो पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a प्लस 2b, बिकॉज द लेंथ ऑफ द ऑल साइड, सभी साइडों का सम, सभी साइडों का योग a प्लस 2b हुआ। उसके बाद अगर हम यहाँ जो एरिया है, एरिया की बात करें तो ये होता क्या है, 1/4a अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, a बाहर है और ये पूरा 4b माइनस a आप होल स्क्वायर क्या है, ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगा करके एरिया आप पता कर सकते हैं। पेरीमीटर तो यही हुआ और ये आपका ये हो गया। कैसे, एक चीज समझिएगा मेरी बात को, a क्या है, पहले ये जो बेस है उसकी लेंथ है 4 ऑलरेडी लगा हुआ साथ में, b क्या है, ये जो इक्वल लेंथ है देख रहे हैं, ये इसकी लेंथ होगी माइनस a आपको ये। तो याद आपको यही करना कि 1/4a 4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये डायरेक्ट एरिया का फार्मूला था। जैसे हम आपसे ये कहें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ये, और हम इसमें बात करें, इसको हम 2 ले रहे हैं सपोज करिए, या इसको आप ऐसे कर लीजिए 5 कर लीजिए, ये 3 कर लीजिए, ये 4, सॉरी ये तो आपका इक्वल लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस की बात हो रही है। हम इसकी एरिया की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये, क्योंकि लेंथ हमने अपने आप से लिया है, हो सकता है इसका आंसर डेसिमल में भी आए। अब अगर यहाँ पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आप कहेंगे a प्लस 2b, a मीन्स कितना हुआ 5, 2b का मतलब कितना हो गया 6, 11 हो गया, वैसे भी ऐड करोगे तो 11 आएगा, 11 कह रहे हैं, ये 6 हुआ और ये 5, हाँ ठीक है, कितना हो गया 11 हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, अगर हम एरिया की बात करते हैं तो 1/4, a क्या था बताइए भी, a क्या था, जो बेस की लेंथ थी, तो बेस यहाँ क्या है 5 है, अंडर रूट 4b स्क्वायर, b का मतलब क्या हुआ 3 आप होल स्क्वायर, और माइनस a आप होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ 5 आप होल स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 5, फिर आप देखिएगा ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 25, 1/4 ये कितना है 5 इंटू, ये देखिए कितना होगा 36 माइनस 25, यहाँ ये नहीं मिलेगा 36 माइनस 25। आगे देखिएगा क्या आएगा 1/4 इंटू 5 इंटू, अब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो अंडर रूट 11 आ जाएगा। अब अंडर रूट 11 की वैल्यू निकाल करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये 2 इक्वल साइड दिया हो, ये भी दिया हो, तो हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता दें, ये फार्मूला जो है ये आया कैसे, उसको आप ध्यान से समझिए। ये तो मैंने एक फार्मूला बताया और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है उसको मैंने बताया। अब मेन चीज जो आपको इसमें समझना है कि ये फार्मूला कैसे आया, उसको आप देखिएगा। अभी जो पहले हम प्रॉपर्टी बता रहे थे, कुछ आइसोसेलेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे, उसी का यहाँ पे यूज होगा। कैसे, उस चीज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए अभी हमने वहां एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने ड्रा किया ABC, आपको मालूम है कि ये हमने A सपोज किया है, ये B है और ये B है। हमने कहा था उसमें अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, मान लीजिए इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये A है लेंथ में, ये D है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये बेस को बाइसेक्ट करता है। ये 2 ही ट्रायंगल में होता है, एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। उसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें आप ध्यान से समझिए। तो ये आपका इसके इक्वल हुआ, इसका मतलब ये 90 हुआ, और पूरा अगर A है तो BD कितना हो जाएगा A/2, ये अगर हम DC की बात करें दैट इज आल्सो A/2, ये आपका A/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगर हम AD को मान लें H का मतलब हाइट, तो हमने पाइथागोरस पढ़ा है, इन ट्रायंगल ADC की बात करें, अगर इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो ये 90 है, तो यहाँ AC² जो होगा वो AD² और CD² के इक्वल होगा।
और आपको मालूम है AC की वैल्यू क्या है, b²। देखिए ये b है, AD हमने h मान रखा है h², और CD की वैल्यू क्या है, a/2 आप होल स्क्वायर। तो b² रहने दीजिए, h² रहने दीजिए, a² क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे h की वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको हम इधर ट्रांसपोज करते हैं। तो अगर यहाँ h² की बात करें तो b² माइनस a²/4, या अगर यहाँ पे h² लिखना चाहते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 4b² माइनस a²/4। देखिए जब एलसीएम ले लेंगे यहाँ अपान 1 तो यही मिलेगा। सिर्फ h की बात करें तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4b² माइनस a²/2, क्योंकि आपको मालूम है ये तो अंडर रूट में हो जाएगा पूरा, और 4 का अंडर रूट 2 मिल जाएगा, तो ये मिल गया। और जनरली आप एक फार्मूला जानते हैं कि अगर बेस और हाइट पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस क्या है, बेस की पूरी लेंथ क्या है, BC पूरा A है, तो बेस और हाइट अभी निकाले हैं कितना, अंडर रूट 4b² a²/2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 इंटू a, अंडर रूट 4b² माइनस a²। आप देख रहे हैं यही एरिया का फार्मूला आपको पता चला। ये आया कहाँ से है, तो ये देख रहे हैं, ये आपका अगर ऐसे दिया, ये तो मैं बता दिया, सिर्फ आप जानते रहिए, लेकिन आपको अगर आप सिर्फ याद रखना चाहते हैं तो आज इतनी चीज़ों को आप याद रखिए। अब देखिए इसमें ये तो दूसरा फार्मूला था, तीसरा फार्मूला यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जितने फार्मूले हम बता रहे हैं, देखिए इसमें आप छोटा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे अगर, तो वो आपके जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसके लिए आपका सेटेबल होगा। थोड़ा सा आप और डिटेल पढ़ेंगे तो और भी, अगर जो भी ऐसे एग्जाम जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल छोटे एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल से हाई होता है, तो क्योंकि भाई आपको मालूम है कि ये सबके लिए है, तो इजी मॉडरेट टफ हम पहले बात किए हैं, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। आइए देखिए आगे तीसरा फार्मूला जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप देखिएगा, क्योंकि तीसरा फार्मूला क्या होता है किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया पता करने का, उसको देखिए। एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, याद रखिए अगर हम इसको x मान लें, ये भी x मान लें, या आप इसको x ना मानिए, या चलिए x ही रहने दीजिए। दो इक्वल साइड है और इसके बीच का एंगल पता है, थीटा मान ले रहे हैं, तो इसकी जो एरिया होगी वो क्या होगी, हाफ x² साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा का मतलब यहाँ अगर एंगल B पता है तो हाफ x² साइन ऑफ B लिख दीजिए। ये कहने का मतलब दो इक्वल साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो आप ये फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे इसको एरिया पता चल जाएगी। हमने कहा कि पहले वाले वीडियो में मैंने एक बताया था आपको कि कोई भी अगर स्केलेन ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, जो लोग फर्स्ट वीडियो देखेंगे होंगे उनको समझ में आएगा। हमने कहा अगर ये A है और ये C है लेंथ में और ये B है, और सपोज करिए ये एंगल पता है, तो इसकी एरिया जो हम लोगों ने निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हाफ A और C, अगर आप साइड BC और AB ले रहे हैं तो इसका मतलब A और C का मल्टीप्लाई करेंगे इनके लेंथ की, क्योंकि ये लेंथ A है और ये लेंथ स्मॉल C है, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं, तो ये एरिया हो गया आपका। जब आप ये एंगल C लेंगे तो जब यहाँ साइन C लगाएंगे तो यहाँ AB हो जाएगा, और जब आप एंगल A लेंगे मतलब यहाँ साइन A लगाएंगे तो यहाँ पे BC हो जाएगा, बाकी हाफ वैसे रहेगा। इसका डेरिवेशन भी हमने बताया था। तो एक आप ये भी फार्मूले को आप याद रखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे। देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, आप सिंपल सी बात समझिए। सपोज करिए कि एक ट्रायंगल दे दिया आपका ऐसे ABC, ध्यान समझिएगा। अगर हम इस एंगल को कितना ले लें, 90 ले लें, और ये साइड को आपस में इक्वल ले लें,
ध्यान समझिए, इसका मतलब ये हुआ अगर ये दोनों साइड आप इक्वल लिए हैं और इसकी लेंथ हम लेते हैं 2 और ये भी लेंथ लेते हैं कितना 2, देखिए इसी का एप्लीकेशन बता रहा हूं, और इसकी एरिया पता करनी है। तो हमने क्या बताया, हाफ, इसका मतलब कि अगर ये इक्वल है तो ये x है, ये भी x है, तो x स्क्वायर होता है यहाँ पे, मतलब जो इक्वल साइड है उसका स्क्वायर कर देते हैं। और साइन ऑफ क्या रखेंगे यहाँ, क्योंकि ये इनके बीच का एंगल 90 है, तो साइन ऑफ 90, इसका ये मतलब हुआ कि ये हाफ और यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, तो 1/2, ये 4 × 1 दैट इज 2। अब जिसमें भी होगा स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किस में है, आप उसको लिख दीजिए। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, अगर ऐसा दिया था तो हमने इससे भी एरिया निकाल लिया। और आप वैसे भी आपको मालूम है यही ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल हम बना रहे हैं, देखिएगा यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, इसको लेंथ को 2 लिए, इसको 2 लिए हैं, ये क्या है 90 है, इसका मतलब 90, इसमें ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो गया 2, हाइट कितना हो गया 2, एक बेस हो गया एक हाइट हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया तब भी 2 आ गया। तो क्या देख रहे हैं, ये तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और भी चेंज हो सकता है। अब यही एंगल 60 दे देता तो यहाँ 60 रख देते, देखिए तब क्या होता, हाफ x का मतलब 2 आप होल स्क्वायर, और साइन 60 का मतलब हो गया √3/2, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 1/2, ये 4 हो गया √3/2। आप देख रहे हैं ये 2 पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा बचेगा कितना √3, और इसकी वैल्यू होती क्या 1.732। तो ये कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि आपका दिमाग हर तरफ चलना चाहिए, कब कौन सा फार्मूला लगेगा, कब क्या करना है। तो अभी देख रहे हैं सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, कितने तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, आपका अप्रोच कहाँ तक जा सकता है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं, डिपेंड ये करता है। तो जब आप एक चीज़ की शुरुआत करते हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखिए कि क्या क्या आप सोच रहे हैं, क्या और फॉर्म हो जा रहा है, कुछ चेंज होने के बाद क्या बदलेगा, यही एक क्या है सही तरीका है पढ़ने का। आइए देखिए अगला बताते हैं, अभी देखिएगा वो भी और मज़ेदार है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम देखिए, सारे एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो मैट्रिक लेवल तक का मैथ्स आता है, और मैट्रिक लेवल तक आपको ट्रिग्नोमेट्री भी रहता है, सब हर चीज़ रहता है। कहने का मतलब सारे चैप्टर्स रहते हैं, अर्थमेटिक हो चाहे जिब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो, सब वही से पूछता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एरिया का पढ़ रहे हैं तो बस सीधे एरिया से ही पूछेगा, कहने का मतलब एरिया से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट लगते हैं वो सब लगा देते हैं। डायरेक्ट आंसर वो नहीं आएगा कि आपको दे दिया जाए आप डायरेक्ट आंसर निकाल लें, इस वजह से थोड़ा सा आप इसको ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज़ वेट। थैंक यू। देखिएगा अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसी में जो फोर्थ, आई थिंक फोर्थ है, अगर हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था, आप ध्यान समझिएगा किसकी बात करने जा रहे हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु, आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ट्रायंगल। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक चीज समझिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC, ये आपका 90 है, और आइसोसेलेस की बात कर रहे हैं तो ये दो साइड आपस में इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये x है, तो यहाँ हम आपसे पूछे कि AC की वैल्यू क्या होगी, AC का मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, कर्ड की लंबाई क्या होगी, तो आपका AX √2 होता है। आप डायरेक्ट इसको याद करिए,
निकालने की कोशिश मत करिए, इसको समझिए डायरेक्ट। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ये 2 है, ये 2 है, आपसे तुरंत क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं एग्जाम दे रहे हो क्वेश्चन आया कि ये 2 है, ये 2 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसको ऐसा मत करिए कि पाइथागोरस निकालने के चक्कर में, नहीं नहीं, उतना आप मत सोचिए। आप तुरंत दिमाग में कि हाँ अगर ये आइसोसेलेस है तो यहाँ x√2 होता है। x क्या था, ये जो इक्वल लेंथ दिया हुआ है, x क्या है, जो इक्वल लेंथ दिया हुआ उसी तो वैल्यू है। तो यहाँ तुरंत 2√2 लगा दीजिए। अब ये आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी निकालेंगे तो पता चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पाइथागोरस अब इसमें लगाओगे तो यार वही मिलेगा, क्योंकि जो AC स्क्वायर होता है वो क्या होता है, AB स्क्वायर होता है प्लस BC स्क्वायर होता है। AC स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया। AC सिर्फ AC की बात करें तो √2x स्क्वायर, x बाहर हो जाएगा, √2 आया, AC वही आया। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो तुरंत AC का हमको ये दिमाग में आना चाहिए कि यार इसकी लेंथ इतना होती है। ये कॉन्सेप्ट जानते रहिए, लेकिन इसको याद रखिए, ये आपका ट्रिक है और ये आपको पता है कि ये आया कैसे है। ये आप डिटेल जानकर ये कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन इसको याद रखेंगे तो ये आपको स्पीड देगा एग्जाम में, यही आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए, अभी हम इसकी बात किए तो मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूं कि ये सारी चीजें आ कहां से रही हैं। अब हम आपसे कहें AC की वैल्यू निकाल लिया, इसी में हम चलिए एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, x²/2। कहने का मतलब जो इक्वल साइड दिया उसका स्क्वायर करके हाफ कर दो। देखिए x²/2, ये और ये। जैसे ट्रायंगल दिया है, अब एक ट्रायंगल आपको दे दिया है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये C मान लीजिए। अब ये 5 है, ये भी 5 है। आपसे कोई पूछे, चलिए क्या क्या पूछेगा, अगर इसमें पूछ लेता सबसे पहले पेरीमीटर बताइए। अब पेरीमीटर के चक्कर में पड़े हो, सबसे पहले AC निकालना है तो आपको तुरंत मालूम है 5√2 हो जाएगा, हमको निकालना भी नहीं है। ऐड कर दो 5 5 10 और प्लस 5√2, बाद में √2 की वैल्यू पुट करके अपना जो भी सोल्यूशन आ जाएगा, पेरीमीटर हो गया। इसमें सिर्फ AC की लेंथ पूछता तो डायरेक्ट ये लिख देते। एरिया पूछता तो देख रहे हैं 25/2 दैट इज 12.5, आंसर आ गया। कैसे, x²/2, x स्क्वायर क्या है, ये इक्वल साइड, देखिए x²/2, 5 का स्क्वायर 25/2 दैट इज 12.5, आंसर ऐसे। तो ये दिमाग डेवलप करिए। कहने का मतलब आपको अगर आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछता है तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। ये आए तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए, और बाकी कहाँ से आया ये तो आपको पता ही है। ये थोड़ा आप जानते रहिए, जब ये जानते रहेंगे तो ये तुरंत लर्न हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। ये ट्रिक आप अप्लाई भी कर ले जाएंगे, मेरी बात को समझिएगा। और वैसे भी अगर एरिया निकालते हो देखो यही आएगा। क्या होता है, सारे फार्मूले एक ही होते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट ही ना पढ़े हो भाई, तो 1 बेस क्या है, x है, हाइट क्या है, x है, 1/2 है x², देखिए वही आया x²/2। और यहाँ भी देख रहे हैं x²/2 आया, सेम वही आया एरिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को जानते रहिए और ऐसे। अब उसके बाद देखिए और भी मैं इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इन सारी चीजों को दिमाग में बना के रखिए, तब जा करके आप क्या करेंगे। अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक भी नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब अगर सपोज करिए, अभी हम बात कर रहे थे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। अब मैं थोड़ा सा इसमें एंगल ले रहा हूं, देखिए एक हमने लिया क्या, ABC। जब ये आइसोसेलेस है तो आपको मालूम है अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये √2 हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम है ये 90 है, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। 45 डिग्री ये होगा और 45 डिग्री ये होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 90 है। और ये साइड जब इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, पहले ही मैंने बताया। और दोनों का सम 90 होगा क्योंकि टोटल 180 होता है। तो ये देखिए 45 1 है तो √2,
याद होना चाहिए, ये 1 1 ये √2 पाइथागोरस लगाओगे तो वैसे भी आएगा। दूसरी चीज समझो, अभी मैंने कहा कि अच्छा एक चीज और इसमें समझिएगा, इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं जो आपका AC है, AC स्क्वायर है, दिस इज द ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। कैसे? AC क्या भाई, √2 ऑफ होल स्क्वायर है, यहाँ 2 रहने दीजिए, AB क्या है 1 ऑफ होल स्क्वायर है, ये देख रहे हैं 2 हो जाएगा, AB 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि जो आपका AC स्क्वायर है, दिस इज द, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, ऐसा भी कॉन्सेप्ट यहाँ फॉर्म हो रहा है। दूसरी एक चीज और समझिएगा, यहाँ अगर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, अब यहां देखिएगा ये 90, अगर ये 30 है, ये 60 है, याद रखिएगा कितना, ये 30 ये 60, तो यहां जो रेशियो होगा 1 रेशियो 3 और ये 2 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे, आप हमारी बात को समझिए। ऐसा हमने क्यों बताया, ऐसा इसलिए बताया कि सपोज करिए कि आपको ऐसे दे देता है कि एक क्वेश्चन देता है कि वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये 90 दे दिया और ये आपका दे दिया कितना 30, ये 60 दे दिया, और इसका पेरीमीटर दे दिया है मान लीजिए 20 और पूछता है इसकी एरिया क्या होगी। तो आपका दिमाग यहाँ तक जाना चाहिए, मैंने कहा इसका मतलब इसका जो रेशियो था ये √3 है, तो ये 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये जब रेशियो में, तो इसको x आप लगा सकते हैं, इसको आप x ले सकते हैं, तो जब सबको ऐड करेंगे तो 3x प्लस √3x इक्वल्स टू 20, यहाँ से x निकल जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बाद में आपको मालूम एरिया निकल जाएगी। और वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 30 दिया है तो यहाँ tan 30 लगाओ अगर, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है, मतलब लंब बटा आधार, यही होता है। और इसकी वैल्यू मालूम है 1/√3 है, ये क्या हुआ आपका AB अपान BC हो गया। इसका मतलब AB रेशियो BC क्या हो गया 1 रेशियो √3। ये दिमाग में आपके आना चाहिए। वैसे भी आप देखिए ये जो मैंने वैल्यू लिया है ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। कैसे, आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल है अगर ये, तो इसमें जो AC स्क्वायर होगा वो आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल होगा। तो AC क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, और आपको AB क्या है 1 आप होल स्क्वायर, ये आपका है √3 आप होल स्क्वायर, ये देखिए 4 AB1 और ये 3 4 बोथ आर इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा इतना, और यही चेंज हो जाता अगर ये 60 और ये 30 हो जाता तो इसको चेंज कर दीजिएगा √3 यहाँ और 1 आप यहाँ कर दीजिएगा, बस यही करना है। अब इन सारी चीजों से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट बताया है, आइए इस पे हम सवाल करते हैं, देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के आते हैं। अब आप क्वेश्चन देखते ही आराम से लगा ले जाएंगे। तो आइए हम लोग इसके सवाल को कम से कम जितना हमने पढ़ा है अभी तक कॉन्सेप्ट बताया उस बेसिस पे हम आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं और आपको ये समझाने की भी कोशिश करते हैं कि आपको ये बात समझ में आए। तो देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिख रखा है, ये CGL में आया था, ये CDS में आया था। आप देखिए सवाल में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया तो कुछ और उसमें नहीं लगेगा हमारा, यहाँ क्वेश्चन का मतलब सिर्फ समझिएगा आप कहाँ तक आपको सोचना है। कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB 8 है, BC 10 है, CA की लेंथ दी हुई है 8, और कह रहा है एंड B इज द मिड पॉइंट ऑन BC, फाइंड द एरिया ऑफ ABD। पहले आप इसका सलूशन देखिए, इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या कह रहे हैं, एक ABC क्या है ट्रायंगल है, ABC ये ट्रायंगल हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, AB की लेंथ कितना दिया हुआ 8, यहाँ हमने यूनिट नहीं लिखा है तो आप सेंटीमीटर में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी दिया हो। और AC का लेंथ दिया है AB 8 सेंटीमीटर और ये पूरा दिया है कितना 10 सेंटीमीटर।
आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिमाग में आना चाहिए हमको कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक फार्मूला लगाते हैं हम लोग, इसमें आंसर निकालते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए क्या और कह रहा है, आगे कह रहा है कि D इज अ मिड पॉइंट ऑन BC, D इसका मिड पॉइंट है। तो भाई एक बात हमको ये बता दीजिए आप लोग, अगर ये D मिड पॉइंट हो गया और ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अभी हम पहले जो प्रॉपर्टी बता के आए हैं कि परपेंडिकुलर ड्रा करते थे तो ये इसका मिड पॉइंट होता था। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मिड पॉइंट हो गया तो इसमें परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। मिड पॉइंट तो वैसे भी दिया हुआ है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसका मतलब आपका ये हो गया 5 और ये 90 हो गया। तो 90 जब हो गया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इसकी लेंथ तो ऑलरेडी 80 निकाल सकते हैं। तो जब पाइथागोरस यहाँ लगाओगे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा देखिए इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC है कितना आपका 8 आप होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए AD कितना भाई पता करना है, H मान लीजिए, चलो H मान लो, हाइट निकल जाएगी आराम से, हमको पता चल जाएगा H और प्लस थोड़ा सा हम ये H लिख देते हैं। CD की वैल्यू कितना है 5 है। और भी थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आसान करना हो, देखिए क्या करेंगे, ये चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 64 H स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, H स्क्वायर की बात करें 64 माइनस 25, तो H स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना 39। तो सिर्फ H की बात करें तो आप कहेंगे √39, कहने का मतलब H हमको पता चल गया कितना √39, ये पता चल गया। देखिए H पता है और आपको मालूम है BD कितना है 5 और ABD की एरिया पूछ रहा है, इसी की एरिया पूछ रहा है। आप ध्यान समझिएगा, बेस भी पता है, हाइट भी पता है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ रहने दीजिए, बेस कितना हो गया 5 और हाइट कितना दिया है √39, तो कितना हो गया ये देख रहे हैं, ये आपका हो गया 5 √39 काफी नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ देखिएगा कितना हो गया आपका एरिया, ये आपका हो गया हाफ 5 √39। अब √39 की वैल्यू निकाल के जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने यहाँ पे दिया तो था आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन हम इससे भी एरिया निकाल लिए। दूसरी चीज देखिए, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला बताए थे, अब देखिए उससे एरिया निकालने जा रहे हैं इसी का। उससे कैसे निकलेगा, उससे आप ध्यान से समझिएगा। अगर वो फार्मूला लगाते हैं, ऐसे तो हमको एरिया मिल गया, देखिए हाफ 5 √39, इसका मतलब दूसरा अगर मेथड लगाते हैं तो यही हमारा आना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, इसका एरिया का फार्मूला हमने बताया था 1/4 a√4b² माइनस a², अगर आपको याद आ रहा होगा ये बताया था। 1/4 रहने दीजिए, a कितना है 10, यहां से लेके यहां तक की बेस लेंथ यही a है, ये आपका 10 है। 4 b का मतलब कितना हुआ 8 आप होल स्क्वायर माइनस a मीन्स 10 आप होल स्क्वायर। देखिएगा 1/4 10, ये 4 64 100, 1/4 रहने दीजिए, 10 भी रहने दीजिए, ये देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो गया 256 माइनस 100। आगे देखिएगा 1/4, ये 10 रहने दीजिए, इसको 156 आ जाएगा, कितना जाएगा 156। देखिए यहाँ पे सबट्रैक्ट जब करेंगे 100 सबट्रैक्ट कर देंगे कितना जाएगा 156। तो यहाँ पे 1/4 रहने दीजिए, 10 भी रहने दीजिए। अब 156 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 39। यहाँ दिखेगा भाई 4 × 39, हाँ दिख रहा है। देखिएगा 1/4 ये 10, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, ये देखिए 39 होगा, तो ये 2 2 जा कैंसिल हो गया, ये देखिए 5 जा, तो कितना आ गया 5/39। ये 5/39 जो आया है ये पूरे का एरिया आया है, किसका आया पूरे का आया है। और हम आपको पहले वीडियो में बताए थे
अगर एक ट्रायंगल है और ये मीडियन है, मीडियन का मतलब अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो ये मीडियन ही हो गया, सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया, तो पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो बताओ ये इसका हाफ जब कर देंगे तो हमको ये वाली एरिया नहीं पता चल जाएगी ए बी डी। अभी तो हमने पूरा एबीसी की एरिया निकाला, ये कौन से ट्रायंगल का एरिया निकाला, एबीसी का, हाफ कर दीजिए तो एबीडी का एरिया आ गया। तो आप देख रहे हैं एक मेथड ए भी था और एक मेथड आपका अभी जो पहले लगाया था वो भी था। तो भाई देखो एक एक क्वेश्चन के कई रास्ते हैं जिधर से तुम जल्दी पहुंच जाओ, और ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस से। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, देखिएगा साहब, सीडीएस का सवाल। ये पहला वाला सीजीएल मेंस का था, और ये जो बताने जा रहे हैं ये आपका है सीडीएस का। देखिए क्या कह रहा है, एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तुरंत बना दीजिए। क्या है ये, एबीसी। देखिए क्वेश्चन पढ़ते रहा करिए, डायग्राम मतलब फिगर ड्रा करते रहा करिए। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, कोई तो दिया नहीं है, अपने आप से नेमिंग कर लीजिए, 90 है। तुरंत मान लीजिए एक्स एक्स, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अगर ये एक्स है तो एक्स रूट 2 होगा भी। यहां तक समझने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुके हैं। ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एन एरिया, क्या दिया भाई, इसका एरिया दिया है, कितना दिया, 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, सिर्फ ये एरिया दे दिया। कुछ कह रहा है पेरीमीटर, कहने का मतलब अगर आपको एक्स पता चल जाए तो यहाँ यहाँ सब जगह पुट कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए हमको, अभी हम बताए थे अगर कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया का फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्या था, इक्वल साइड, इसका मतलब 1, यही बताया था अगर आपको याद आ रहा होगा। तो इसका मतलब हो गया आपका, इसको x माने हैं बाई 2, यही हुआ, साइड को हमने x माना है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, और एरिया ऑलरेडी दिया है 1, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2, सिर्फ x इक्वल टू क्या मिल गया, √2। अब आप बताइए हमको, इसका मतलब कि BC हुआ √2, AB हुआ √2, और यहाँ जब √2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, 2। अरे भाई यहाँ जब पुट करोगे देखो x √2 है तो ये √2 ये √2 मिला के 2। आप बताइए पेरीमीटर कितना हुआ, पेरीमीटर हमारा कितना हुआ, सबका टोटल सम, मतलब AB प्लस BC प्लस AC ऐड करिए, √2 मिलके कितना हो गया, 2√2, और ये 2 आपका ऑलरेडी दिया है, 2 कॉमन ले लीजिए, √2 + 1, यही क्या हो गया आंसर। यही आंसर भी दिया हुआ है। तो देख रहे हैं ये कितना आसान था, अगर आपको आ रहा है तो आप तुरंत कर देंगे। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। ये देखिएगा 2 सवाल मैंने यहाँ लिखा, 3rd and 4th। क्या कह रहा कि PQR is a right angle triangle where PQ equals to QR if the length of the hypotenuse is 20 centimeter. कर अब find area of triangle PQR। ये SBI कलर का है, उसमें आया हुआ था। देखिए कितना सिंपल है, कह रहा PQR is a right angle triangle। इसमें हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। देखिए ये P है, ये Q, ये R। यहाँ पे PQ इक्वल्स टू QR दिया है, ये इसके इक्वल दिया है, तुरंत x होगा, और अभी पहले बता के आए x √2 होगा, PR इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और ये हाइपोटेनस होगा, पता है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें देखो ये अभी आप अगर ये ना फार्मूला ना पता होता तो आप इसमें क्या करते, इसमें आप इसको x मानते पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तो फिर ये निकालते आएगा यही। जैसे अभी आप क्या सोचते हैं, आप ये करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल्स टू PR² होता है, तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू 2x² हो जाएगा, तो सिर्फ PR इक्वल्स टू आप बोलेंगे कि x √2 होगा। ये सब ना निकालना पड़े, कहने का मतलब कि सवाल आया भाई वहां टाइम नहीं रहता आपके पास, आया आपको कॉन्सेप्ट पता है, तुरंत यहाँ तक तो आपने लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ हाइपोटेनस की बात कर रहा था। देखिए कितना दिया है उसका लेंथ, ये इसका मतलब ये है कि होता है। पूछ क्या रहा है, इसकी एरिया पूछ रहा है,
अब आप देखिए, और अभी हमने बताया था कि जो हाइपोटेनस होता है वो कितना होता है, यही लिखा भी है x√2। और बताइए दिया कितना है, 20 दिया है, तो x√2, सिर्फ x इक्वल्स टू 20/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 10√2, क्योंकि ये √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, x पता चल गया। अब भाई हमको एक बात बताइए, x पता चल गया तो एरिया क्या होगा बताइए, हमको मालूम है x²/2 होता है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करिए, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और √2 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 2/2, कितना आया 100 आ गया आपका। 100 क्या लिखेंगे, अगर ये मीटर में है, सेंटीमीटर में जिसमें होगा स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा। तो आपने देखा इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, अगर आपको आ रहा है तो तुरंत हो गया, मिनट के अंदर ही हो जाएगा ये सवाल। तो आपको ये चीज को डेवलप करना है। अगर आप SBI PO का एग्जाम दे रहे हैं, SBI क्लर्क का दे रहे हैं, CGL का दे रहे हैं, कोई और भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, CDS का दे रहे हैं, तो ये अप्रोच को आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि अब कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता कि डायरेक्ट फार्मूले पे दे दे आप उसको लगा दें। आइए लास्ट वाला देखते हैं, देखिए उसमें क्या कह रहा है। इसका तो हो गया आंसर आपका ये। नेक्स्ट देखिए हम लोग लगाते हैं, सॉरी यार इसको चलिए भी मैं लिख देता हूं, क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 4 पेरीमीटर था, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ जब ये आइसोसेलेस की बात कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा, आप तुरंत फॉर्म कर दीजिए, ये इसके इक्वल पता है, तुरंत लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हमारा काम बन गया आराम से, x ये सारी वैल्यू जो कि हम आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, अभी इसका हमने डेरिवेशन भी करवाया था। अब देखिए पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर, और आपको मालूम है पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइडों का सम, x मिलकर कितना हो गया 2x, और ये x√2 तीनों साइडों का सम होता है। देखिए ये यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा बताइए, ये आपको पता चल गया। अब पेरीमीटर कितना दिया है, 2p दिया है, यहां लिख देते हैं 2p, तो सिर्फ x की बात पूछे, हमको x निकालना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2p/2 + √2, x निकल गया। अब क्या पूछ रहा है भाई, इसकी एरिया पूछ रहा है। आप बताइए इसकी एरिया क्या होता है, अभी हमने एरिया का बताया x²/2 और x ऑलरेडी आप निकाल दिए हैं, तो इसका मतलब हुआ, थोड़ा इसको हम लोग और ऊपर से लिखते हैं यहाँ से, क्योंकि नहीं तो काफी नीचे चला जाएगा, ये पता नहीं चलेगा, इसको हटा देते हैं आप। देखिए, और हमने बताया था जब भी कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो उसकी एरिया होती है क्या होता है, x²/2, x क्या है 2p/2 + √2, यही तो पूरा x है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और /2, तो जब इसको हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 2 आपका नीचे लग जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 4p², ये 2 + √2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, तो वैसे भी ये कैंसिल कर दिया इसको, देखिए 2, तो ऊपर आ गया 2p², भाई यहाँ मिला क्या, इसका स्क्वायर, तो 2p², इसमें थोड़ा फार्मूला लगा दीजिए, a + b होल स्क्वायर, क्या होता है a² का मतलब 4, b² का मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और प्लस क्या हो गया 2ab, देखिए ये हो गया। आगे और सॉल्व कर लेते हैं, 2p², ये देखिए 6, यहाँ 6 हो गया, यहाँ प्लस बताइए, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4√2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अगर पूरा हम कैलकुलेशन इसका बता रहे हैं, यहाँ देखिए आराम से, 2p², देखिए जब नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 + 2√2, भाई a भी कैंसिल हो गया, देखिएगा p², अब आपको मालूम है कि अगर ये अंडर रूट में है तो इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज का मतलब परिमेयीकरण करते हैं,
इसके कॉन्जुगेट से, मतलब प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 3, क्योंकि जो एग्जाम में आंसर वगैरह देता है वो पूरा कंप्लीट जो है कैलकुलेशन करके देता है। 3 माइनस 2√3 ये हो गया। अब देख रहे हैं ऊपर क्या हो गया, पी स्क्वायर, यहाँ हो गया 3 माइनस 2√3 ये हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ के बाद हम लोग ये आए हैं, ये हुआ, इसको थोड़ा फिर से लिख देते हैं। कितना हुआ, पी स्क्वायर 3 माइनस 2√3, और वही नीचे देख रहे हो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो -8 आ जाएगा 1। इसका मतलब यही आपका क्या हो गया आंसर। इसको थोड़ा समझ लीजिए, हो सकता है बहुत लोग ना समझ पाए। नीचे जो हमने सॉल्व करते कैसे 1 लिख दिया, क्योंकि एक ब्रैकेट में दिया है ये और दूसरे ब्रैकेट में दिया है a 3 माइनस √2 और यहाँ पे ये। तो आपको मालूम है a प्लस बी अगर a माइनस बी होता है तो फार्मूला पढ़े हुए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9, ये 4 हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा 2, तो 4 2 8 आ गया, दैट इज 1। तो इसी वजह से 1 लिख दिया। तो ये कैलकुलेशन आपका इतना तेज होना चाहिए। तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या क्या इसमें लगाना पड़ रहा है, ऐसे दे देगा और टाइम टेकन है सब, उसी में उलझे रह जाएंगे आप। बात समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक आज जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके तक तुरंत पहुँचे। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विलेटरल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय वीडियो।